किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर नरमा कपास के भाव कहां तक जा सकते हैं, कितने बढ़ेंगे, बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से सरसों के बारे में और गवार के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो हालांकि सभी का फ़ोन उठा पाना, सभी के मैसेज रिप्लाई दे पाना काफ़ी मुश्किल है और भी काम होते हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको इन तीनों चीज़ों की स्थिति क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जैसे सरसों, गवार और कपास, इसके अंदर क्या कुछ तेज़ी की संभावनाएं बनने वाली हैं, आपको रोकना चाहिए या फिर अभी बेच देना चाहिए। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कॉटन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉटन का इस साल उत्पादन काफ़ी कम है। हालांकि बिजाई काफ़ी ज़्यादा हुई थी, रकबा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे हरियाणा में गुलाबी सुंडी यानी पिंक बोलवर्म का अटैक होने के चलते फसल खराब हो गई। राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर बेमौसम जो बरसात हुई जिसके चलते पानी कई जगह भर गया, तो वहाँ भी फसल के ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। गुजरात साइड में भी कॉटन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अमेरिका है, वहाँ से भी ये खबरें हैं कि कॉटन की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में विदेशी मांग जो है काफ़ी ज़्यादा है कॉटन की, और आपूर्ति हो पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में जो निर्यातक हैं उनके पास बड़े बड़े टेंडर हैं, ऑर्डर हैं कि आगे माल को निर्यात किया जाए, लेकिन माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नरमा और कपास के भाव आसानी से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दीपावली तक तो कम से कम वेट करना चाहिए। उसके बाद जब भी आप अपनी फसल बेचें तो एक साथ न बेच करके 3 से 4 भावों में अपनी डिमांड के यानी अपनी जो पैसे की ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी फसल बेच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें सरसों में, तो सरसों को हालांकि ज़्यादा ऊंचाई लेवल पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार ने पहले से इसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी और भी बहुत सारी पाबंदियां ऐसी लगा दी गई हैं। लेकिन सरसों दीपावली तक 9,000 रुपये का स्तर छूती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गवार के बारे में। हालांकि दोस्तों, गवार का भी जैसे आपको पता है रकबा इस साल काफ़ी कम था, रकबा भी कम था और उत्पादन भी काफ़ी कम, यानी जितनी आकांक्षाएं थी उससे भी काफ़ी कम होने के आसार हैं। क्योंकि जैसे राजस्थान में बात करें तो सबसे ज़्यादा गवार उत्पादक जिलों में हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर ये क्षेत्र आता है। लेकिन गंगानगर की बात करें तो वहाँ पे गवार का उत्पादन काफ़ी कम है इस साल। हनुमानगढ़ में जो आपूर्ति होनी है वो भी पर्याप्त रूप से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो गुजरात साइड में भी गवार होता है, तो वहाँ पे भी जो गुजरात के बहुत सारे किसान भाई इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी फीडबैक यही है कि सर फसल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो गवार के बारे में यदि अपने बात करें तो ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि 2011 वाला भाव आ जाएगा, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि गवार के अंदर 8, 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक का भाव आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। हालांकि संभावनाएं और भी तेज़ हो सकती है, लेकिन 8 और 9 के बीच का भाव आपको आसानी से गवार के अंदर कुछ ही दिनों में यानी चंद दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि गवार के अंदर जितनी मांग है उसकी तुलना में आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में निश्चित तौर पे किसान भाई इन तीनों ही कृषि जिन्सों को बेचने की जल्दबाजी ना करें और अपने सब विवेक से निर्णय लेते हुए अपनी जैसे पैसे की ज़रूरत के हिसाब से किसान भाई, जैसे अभी सरसों, चना और गेहूं बिजाई का सीज़न चल रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको बीज खाद खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके माल 3-4 भावों में बेचें, एक साथ ना बेचें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें, और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।